मौली और दानव। एक समय की बात है, एक किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। किसान बहुत ही गरीब था और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। एक रात, क्या कल के लिए कुछ खाना बचा है? नहीं, पर तुम चिंता मत करो, कद्दू के कुछ टुकड़े मैंने बचाए थे। मैं एक बेहतरीन शोरबा बना दूंगी। हमारी लड़की बड़ी हो रही है, उसे पोषण की जरूरत है। यदि इसी तरह चलता रहा तो मेरी बेचारी बच्ची भूख से मर जाएगी। अब मैं क्या करूं? यदि मैं कुछ और पैसे कमा सकता तो। किसान की बेटी मौली ने अपने माता पिता के बीच हुई बातचीत सुनी। वो अपने पिता की बहुत शिद्दत से मदद करना चाहती थी, तो उसने घने जंगल में जाने का फैसला किया, कुछ बेरीज इकट्ठा करने के लिए जो वो चाहती थी कि घर लाए और बेचे और बाकियों को खा ले। तो जब उसके माता पिता गहरी नींद में सो रहे थे, वो चुपके से निकल गई और जंगल में चली गई। वो अगले पूरे दिन चलती ही रही और अंत में बस सूर्यास्त से पहले ही उसने एक बहुत ही सुंदर बाग देखा, जो भरा हुआ था पकी हुई खूबसूरत बेरीज से और हर किस्म के फलों से। अरे वाह, ये बाग तो बहुत सुंदर है। मुझे यहाँ बहुत सारे फल मिल जाएंगे। मैं उसे बेचकर कहीं ज्यादा धन कमा सकती हूँ। पर रुको, मौली ने गौर किया कि बाग के बगल में ही एक बहुत बड़ा बंगला है। वो घर आम इंसानी घर से कहीं ज्यादा बड़ा था। अपने आकार से तो ये घर लगता है जैसे दानव का बंगला हो, पर मुझे फल लेने ही चाहिए। मौली आगे बढ़ी और निडर होकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दानव की पत्नी ने उसे खोला। कौन है? मैं यहाँ नीचे हूँ मैम। अरे ये कौन? दानव की पत्नी बहुत ही दयालु थी। उसने मौली को अंदर बुलाया और उसकी पूरी कहानी सुनी। खैर, अगर तुम चाहो तो कुछ फल ले जा सकती हो, पर जल्दी निकल जाओ। धन्यवाद मैम। माँ, वो इतनी भूखी लग रही है, उसे कुछ खाना खा लेने दो ना। पर अगर तुम्हारे पिता वापस आ गए तो? तुम्हें तो पता है ना, वो इंसानों से नफरत करते हैं। पर माँ, वो इतनी भूख से बेहाल लग रही है। वो मेरी ही उम्र की होगी और ठीक है, कृपया ये खा लो, पर इसे जल्दी खत्म करो, क्योंकि मेरे पति इंसानों को पसंद नहीं करते। मौली ने आभार पूर्वक खाना ले लिया, पर जैसे ही उसने खाना शुरू किया, दानव घर लौट आया। मुझे इंसानी बू आ रही है। ये बस एक छोटी सी बच्ची है, हमारी बेटी की ही उम्र की। उसे जाने दो। हाँ पिताजी, प्लीज। फिर दानव ने तुरंत ही एक चाल सोची। अगर तुम ऐसा कहती हो मेरी बच्ची, ठीक है, यहाँ आराम से रहो। असल में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए आज रात यहीं सो जाओ और सुबह घर चली जाना। जंगल बहुत ही खतरनाक जगह है। वो तुम्हारे कमरे में सो सकती है ना? बोलो। हाँ पिताजी, धन्यवाद। और ये रहा तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार। मेरी बेटी के पास सोने का है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास एक और सोने का नहीं है। कृपया ये पहन लो, ठीक है? पहन लो। दानव की पत्नी और बेटी बहुत खुश हुए, पर मौली इतनी होशियार थी कि अचानक दानव की इस अच्छाई पर उसने विश्वास नहीं किया। तो जब दानव की बेटी सो गई, मौली उठ गई। उसने अपने कंबल के नीचे कुछ बड़े बड़े तकिए लगा दिए। फिर उसने दानव की बेटी का सोने का हार अपने गले में डाल लिया और अपना फूलों का हार दानव की बेटी के गले में। जल्दी ही दानव आया। वो अंदाजा नहीं लगा सका कि उसकी बेटी कौन सी है और मौली कौन सी है। तो उसने आसपास सूंघा और ये सोचते हुए कि उसकी अपनी ही बेटी मौली है, उस फूलों के हार की वजह से उसने उसे थप्पड़ मारा और उसे बुरी तरह झंझोड़ा। उसकी बेटी जाग गई। पिताजी, क्या ये तुम हो? तुमने हार बदल लिया?
जी, आपने हमसे झूठ बोला। मैंने सोचा कि आप उस पर दया करेंगे। आप कितने घटिया हैं। नहीं नहीं मेरी बच्ची। इस बीच जब दानव अपनी बेटी के गुस्से को शांत करने में व्यस्त था, उसने एक बहुत ही भयंकर निगाह से मौली को देखा कि मौली जंगल में भाग गई। वो तेज भागी, बहुत दूर भागी, पूरी रात भागती ही रही, जब तक कि वो वहां तक ना पहुंच गई। एक वृक्ष पर एक रस्सी लटकी हुई थी जिस पर एक तख्ता था। मौली बेशक बहुत ही हल्की फुल्की और चुस्त थी, तो उसने रस्सी पकड़ी और दूसरी तरफ झूलकर चली गई। उसने स्वयं को एक राज्य में पाया। कुछ लोगों से बात करते हुए उसे जल्दी ही पता चल गया कि दानव उस राज्य के लोगों को बहुत सताता है। इसीलिए उन्होंने ये उठने वाला पुल उठाकर रखा था दानव को बाहर रखने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि दानव बहुत भारी होगा, रस्सी से झूलकर नहीं आ सकेगा। मौली ने मांग की कि वो उस प्रदेश के राजा से मिलना चाहती है। ओह, तो तुमने दानव से चाल चली? जी महाराज, पर अब मुझे वापस घर जाना है। एक ही तरीका है जिससे हम दानव को हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं, वो ये है कि उससे उसकी तलवार दूर कर दी जाए जिसमें उसकी शक्ति छिपी है। वरना ये नामुमकिन होगा कि जंगल को पार किया जा सके तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचने के लिए बिना दानव की पकड़ में आए। महाराज, मुझे एक कोशिश करने दीजिए। तुम कर सकती हो। मैं वो सब करूंगी जिससे मैं अपने माता पिता के पास वापस पहुंच जाऊं। मैंने एक बार तो उसको चकमा दे दिया, अब ये दोबारा भी कर सकती हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें वो तलवार मिल गई तो तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को कभी भूख का शिकार नहीं होना पड़ेगा। धन्यवाद महाराज, मेरे लिए एक नकली तलवार बनवा दीजिए जो बिल्कुल दानव की तरह लगती हो। तो मौली निकल पड़ी। उसने सूर्यास्त होने तक इंतजार किया जब तक कि दानव के घर की बत्तियां बुझ नहीं जाती। फिर वो उसके कमरे में छिपकर घुसी। उसने बहुत सावधानी पूर्वक तलवार निकाली जो उसके सिर के ऊपर लटकी हुई थी और उसे नकली वाले से बदल दिया। फिर उसने खिड़की से वो तलवार बाहर फेंक दी, राजा के सिपाहियों की ओर जो बाहर इंतजार कर रहे थे, और उसकी आवाज से दानव की आंख खुल गई। उसने मौली को पकड़ लिया। तुमने सोचा कि तुम मुझे मात दे सकती हो? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? खैर, एक बार तो मैंने तुम्हें मात दे दी थी, है ना? पर इस बार नहीं, मैं तुम्हें सजा दूंगा। कैसे? तुम्हें तो ये मालूम नहीं होगा कि मुझे कैसे सजा दी जा सकती है। सचमुच? अगर तुम सोचती हो तुम इतनी होशियार हो तो बताओ, मैं तुम्हारी जगह पर होता तो तुमने मुझे क्या सजा दी होती? बताओ। मैं तुम्हें रसोई घर में नीचे ले जाती, तुम्हें एक बहुत बड़े बोरे में डाल देती, एक सुई के साथ, एक धागे के साथ, एक कुत्ते और एक बिल्ली और एक कैंची के साथ। फिर मैं तुम्हें कील पर लटका देती और फिर मैं जंगल जाती सबसे मजबूत लाठी लेने के लिए, और फिर मैं उस बोरे को इस लाठी पर उठाकर ले जाती और उसे जंगल के फर्श पर घसीटती। उससे कितना दर्द होता, यह एक उचित सजा होती। देखा तुमने? बहुत खूब, इसमें तुम जाओ। दानव ने उस बोरे को कील पर लटकाकर छोड़ दिया और निकल पड़ा एक लाठी काटकर लाने के लिए। कुत्ता, बिल्ली और मौली ने उस बोरे में इतना ज्यादा शोर मचाया और बोरे को इतना जोर से हिलाया कि रसोई घर के बर्तन और भांडे गिरने लगे और दानव की पत्नी की आंख खुल गई। वो रसोई घर में गई और उसने उस फड़फड़ाते हुए बोरे को देखा। ये कौन है? तुम्हारे पति हमें यहाँ लाए हैं। काश तुम देख सकते वो जादू को जो हम कर सकते हैं। पर तुम्हारे पति नहीं चाहते थे कि तुम इसे देखो। तुम क्या देख सकती हो? कृपया मुझे बताओ, तुम कौन सा जादू दिखा सकती हो? मैं विनती करती हूँ, तुम बताओ मुझे। फिर उसके लिए तुम्हें यहाँ अंदर आना होगा। बेशक, मैं आऊंगी। दानव की पत्नी इतनी उतावली थी कि वो कुछ भी कर सकती थी इस जादू को देखने के लिए जो अंदर बैठे प्राणी देख रहे थे। तो मौली ने कैंची ली और बोरे को काट दिया। दानव की पत्नी अंदर घुस गई और मौली ने जल्दी से सुई और धागा लिया और उसे सी दिया, सिर्फ एक छोटा सा सुराख छोड़कर। मैम, एक बार आपने मुझ पर दया की थी,
पर आपका पति बहुत घटिया है। वो इंसानों को सताना बहुत पसंद करता है। खुद ही देख लो उसने मेरे साथ क्या किया। और मौली भाग गई। दानव घर आया, उसने बोरे को उस लाठी पर रखा और उसे घसीटने की कोशिश की। बोरे के सुराख से दानव की पत्नी ने सब कुछ देख लिया। तुम इंसान कहीं की, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा मुझ पर हावी होने का। इंसानों से नफरत करता हूँ और इससे पहले कि मेरी पत्नी जागे, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और तुम्हें पीड़ा दूंगा। दानव की पत्नी ने बोरे को कैंची से काटा और डटकर खड़ी हो गई। दानव को लगा कि कुछ तो गलत है। जब उसने बोरे को घसीटने की कोशिश की, वो पीछे देखने के लिए मुड़ा और उसने देखा कि उसकी पत्नी गुस्से में खड़ी है। तुमने हमसे वादा किया था कि तुम फिर कभी इंसान को चोट नहीं पहुंचाओगे। पर उसने मेरी तलवार लेने की कोशिश की थी ताकि तुम फिर कभी दोबारा इंसानों को चोट ना पहुंचा सको। तुम इसी लायक हो। मैं खुद ही ये तलवार फेंक दूंगी। प्रिय, देखो मैं तो बस मजाक कर रहा था। दानव की पत्नी ने तलवार दूर फेंक दी, पर बेशक उन्हें ये पता नहीं था कि असली वाली तो मौली पहले ही ले जा चुकी है। राजा इतना खुश हुआ कि उसने इंतजाम किया कि मौली के माता पिता उसके राज्य में आ जाएं, जहां उसने उन्हें एक बहुत बड़ा खेत दिया फसलें उगाने के लिए। मौली और उसके माता पिता ने फिर कभी भूखमरी नहीं देखी। मौली निडर थी, हमेशा सचेत और चालाक। उसने तब भी हार नहीं मानी जब एक दानव ने उसे धमकाया, तो अंत में उसके साथ अच्छी बातें होनी ही थी।